我遇见你，宠我的人心刁蛮，也许不完美主义才有幸福的可能。就做个不完美的女孩，有一点小小可爱，在你手心里撒娇，偶尔也耍耍无赖，谈个不完美的恋爱，我也会赌气释怀，只要你叫我乖乖，再有我入怀。我想你就是 Mr. Right， 就做个不完美的女孩，有一点小小可爱，在你手心里撒娇，偶尔也耍耍无赖，谈个不完美的恋爱，我也会赌气释怀，只要你叫我乖乖，再有我入怀。我想你就是 Mr. Right。आज मैं आप सबको ये बताने वाला हूं कि गुजरे वक्त में हमने क्या बिजनेस किया है। सबसे पहले मैं आप सबके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। हम इस साल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे, गैलेक्सी ऑफ ब्लू। वो अप्रूव हो चुका है, जल्द ही शूट करेंगे। और जब गैलेक्सी ऑफ ब्लू रिलीज होगी तो याहुआ के अंडर जितने भी थिएटर हैं उनकी 100% स्क्रीनिंग हमारी होगी, और याहुआ एक हफ्ते का बॉक्स ऑफिस बिजनेस भी हमारे साथ शेयर करेगा। अग्रीमेंट साइन हो चुका है, लीगल फॉर्मेलिटीज भी हो गई। और इस बार जो हमें 100% स्क्रीनिंग मिली है उन थिएटर से जो याहुआ के अंडर आते हैं, उसका क्रेडिट एक इंसान को जाता है। वो इंसान लेजेंड है, मेरे असिस्टेंट लिन। उन्होंने जियांगफांग की मदद की, उन्हें एक फेक स्क्रिप्ट चुरा के दी जो मैंने बनाई थी। इसी तरह गैलेक्सी ऑफ ब्लू की फेक स्क्रिप्ट रजिस्टर हो गई और मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, और अपनी इज्जत बचाने के लिए वो अग्रीमेंट उन्होंने साइन कर दिया। सर मैं असिस्टेंट लिन, आप तो एनिंग के असली स्टार हो। सर मैंने धोखा नहीं दिया। मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हें तो इसका इनाम मिलेगा। बेशक तुम्हारे साथ हैं मैनेजर चेन और डायरेक्टर ली। मैं तुम्हें बस 1 घंटा देता हूं, जल्दी से अपना सामान बांधो और यहां से दफा हो जाओ, नहीं तो तुम मेरे गुस्से को झेल नहीं पाओगे। सर प्लीज मुझे एक मौका तो दीजिए। असिस्टेंट लिन, दफा हो जाओ। कम इन। हेलो सर, मैं मैगी हूँ। मैं आपके असिस्टेंट की जगह आई हूँ। ये डॉक्यूमेंट का आज ही अप्रूवल चाहिए और इनके लिए 1 हफ्ता है। तो मिस असिस्टेंट, बात कम काम ज्यादा, समझ गई? जी सर। जाओ। इसे देख जरा। ओह माय गॉड, देखा तुमने? ये दोनों क्या एक दूसरे चल को रहा किस कर रहे है? हैं। आखिर कौन है ये लड़की? मुझे भी नहीं पता। हे मैगी, ग्रुप में क्या चल रहा है देखा तुमने? मिस्टर फीमो किसको किस कर रहे हैं? मैंने ग्रुप छोड़ दिया। ये इतनी बड़ी न्यूज़ है, तुम जानना नहीं चाहती हो? बिल्कुल नहीं।
क्या कहा उसने? कुछ नहीं कहा, बस उसने जिद की कि आपकी अमानत आपको लौटा दूं। उसे वापस दे दो, उसे खुद झेलने दो ये। अगर उसे लौटाना है तो जिससे चीज ली थी उसके पास आके लौटाना होगा। देखिए, दरअसल ये आपका पर्सनल मैटर है, मुझे इसमें ना घसीटे तो बेहतर है। इसके अलावा कोई काम नहीं है तो मैं जाती हूँ। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। एक बहुत अच्छी खबर है, पैसों का इंतजाम हो गया। कल ही तुम्हें पैसे ट्रांसफर करती हूँ, जल्द से जल्द कर्ज चुका देना। थैंक यू, आपने बहुत मेहनत की है। ऐसा कुछ खास नहीं किया, अपना ख्याल रखो। अभी फोन रखती हूँ। आप भी ख्याल रखना। वो देखो, गैलेक्सी कितना खूबसूरत है ना। काफी टाइम बाद ऐसे बिना किसी टेंशन के यहाँ बैठा हूँ, तारों को देख के सुकून मिलता है। आंसू पोंछ लो। हर वक्त ऐसे अकड़ते क्यों रहते हो तुम? हाँ, फीलिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है तुम में। हर चीज करने का एक तरीका होता है, बस जज्बात काफी नहीं होते, चाहे मूवीज हो या फिर इंसान। बहुत खराब टेस्ट है, दूसरा ऑर्डर करो। ठीक है। अब क्यों परेशान है? वो कैसी होगी यार? कौन? अरे वो नर्स। अगर तुझे नहीं पता है तो मुझे कैसे पता होगा? इतने करीब नहीं था मैं। दफा हो जा। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड को जानता हूं मैं। वापस आ। उसका नाम है जिया जी। वो याहुआ की आर्टिस्ट है। फिलहाल वो नर्स उसी के साथ रह रही है। बस एक दिन दे मुझे, जासूस की तरह उस नर्स की पूरी रिपोर्ट लाकर देता हूँ, वो भी पूरे सबूत के साथ। ठीक है, आज छुट्टी ले ले, संडे को काम कर। मैं तेरी मदद कर रहा हूँ और तू मुझसे काम करवा रहा है। ये मत सोच कि मुझे नहीं पता पार्टी में तेरी नजर किस पर थी। ये कैसा लग रहा है? बढ़िया है ना? क्या कहते हो? ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ओह, शायद आप इसकी बात कर रहे हैं। स्मेल कीजिए। अरे हाँ, यही है। जी सर।
हम सबको यही प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। नया शैम्पू है और छा गया है, खासकर इसकी खुशबू। इसे यूज कीजिए सर। मैं यकीन से कहता हूँ कि आपके बालों का लुक ही बदल जाएगा। अच्छा है, अच्छा है। वो तो है। हाँ, अच्छा सुन, याहुआ के आर्टिस्ट अपना हेयर स्टाइल करवाने अक्सर यहीं पर आते हैं, है ना? हाँ, आते हैं। एक लड़की है जिसका नाम जिया जी है, तो उसे जानता है? वांग जियाई, हाँ, वांग जियाई। सर, आप उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं? अरे नीचे झुक, नीचे झुक। मेरी अपॉइंटमेंट है। हेलो जी, इस तरफ जाइए, पहले अपने हेयर वॉश कीजिए। क्लाइंट आया है। सुन, मैं मेंबरशिप खरीदता हूँ, हाँ, खरीद लो सर। सबसे महंगा वाला डायमंड कार्ड। वाह, आप हमारे हीरो हो। और इस शैम्पू का पूरा स्टॉक भी खरीदना है। हाँ, ले लो सर। चल फिर कपड़े उतार। क्या क्या कपड़े उतारूं? जिया जी, हेलो। तुम यहाँ भी? पार्ट टाइम जॉब। पैसों के लिए कुछ भी करते हो? करना पड़ता है यार। ओह अच्छा। नीचे नीचे। हाँ, सॉरी 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 आराम से। सॉरी। नीचे से थोड़ा ट्रिम कर दो। ओके, नीचे से आराम से। नीचे नीचे से। अच्छा, समझा। थोड़ा और नीचे से। जिया जी, ये फीमो के साथ जो लड़की थी वो आपकी दोस्त है क्या? आप दोनों को बात करते देखा था मैंने। वेन जियाओ नाम है उसका। उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? आप दोनों साथ रहते हैं क्या? आप उसे पसंद करती हैं? नहीं, तुम करते हो। नहीं यार, उस दिन पार्टी में वो छा गई थी और वो ये फीमो की गर्लफ्रेंड है, तो उसके बारे में ऐसा थोड़ी सोच सकता हूँ। बस पैसे का जोर है उसे। ये फिल्मों से कोई पंगा नहीं ले सकता। अच्छा होगा वो उससे दूर ही रहे। ऐसी कौन सी कमी है ये फिल्मों में? पैसे तो कागज के होते हैं, काट दूंगा उसे। उसे काट दोगे? हाँ। तुम्हारा दोस्त है क्या? नहीं, वो क्या है ना, ड्राइवर साहब के कहने पर कई बार उसके लिए ड्राइवर बना हूँ। वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो बस हाय हेलो हुआ है, बस इससे ज्यादा भाव नहीं देता। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ वो आजकल बहुत उदास रहते हैं। शायद उनकी लड़ाई हुई है उनकी गर्लफ्रेंड के साथ। यार इतनी गहराई में तो मुझे भी नहीं पता है। नुआन के दिल में क्या है वो खुद समझ नहीं पा रही है। कई बार दिल पर हाथ रखने से जवाब मिल जाता है। और कितनी देर लगेगी? 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। बस हो गया, हो गया। क्या हुआ?
हो गया। थैंक यू। आहुई, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोलो क्या बात है? अभी अभी ये न्यूज़ मिली है कि ये और नुआन का ब्रेकअप हो गया है। सच में पक्की खबर है? बिल्कुल पक्की खबर है। यहाँ तक कि नुआन घर छोड़कर चली गई है। मैं जानती थी फिल्मों के साथ वो नहीं टिकेगी। वो मेरे जैसी दिखती है, मेरी तरह वो बन नहीं सकती। आप उनका पहला प्यार है। आपसे ब्रेकअप के बाद उन्हें कोई भी लड़की नहीं मिली। बस आपको जलाने के लिए फेमो ने नुआन का इस्तेमाल किया। अब जब आपकी एंट्री हो गई है, उसे तो जाना ही था। मेरे और फिल्मों के बीच बहुत सारी यादें हैं और मैं उसे भूलने नहीं दूंगी। रही बात शानुआन की, तो उसमें तो वो बात ही नहीं है। Okay, cut. थैंक यू सो मच। थैंक यू, मजा आया। थैंक यू। थैंक यू डायरेक्टर। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। मुझे भी अच्छा लगा। 就做个不完美的女孩，有一点小小可爱，在你手心里撒娇，偶尔也耍耍无赖，谈个不完美的恋爱，我也会赌气释怀。 हेलो। मिस वेंजियानो, डायरेक्टर सर ने कहा आप सेलेक्ट हो गई हैं। आपको कल शूटिंग पर आना है। सच में? ठीक है, मैं कल शूटिंग पर आ जाऊंगी। हाँ ठीक है। यस, चलो। फीमो, तू जानता है इस काम के लिए मैंने बहुत भारी कीमत चुकाई है, वो भी बस तेरे दिल का दर्द कम करने के लिए। बकवास बंद कर, काम की बात कर। इतना कर दिखा रहा है? ठीक है, फिर इसके बाद से मैं तेरी मदद नहीं करने वाला। बता ना। जिया जी से पता चला कि वो नर्स किसी और को चाहती है। किसे चाहती है ये तो नहीं पता, पर वो तू नहीं है। हान हुई ने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और वापस अपनी सरजमीन लौट आई। हाँ, मैं उसी के पास जाना चाहती हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। फीमो, क्या हुआ भाई? ओए ओए, तुझे समझाता हूँ। ये अच्छा हुआ कि पता चल गया कि उस नर्स के दिल में क्या चल रहा है। नहीं पता चलता तो काफी तकलीफ हो सकती थी। वो लड़की पहले से ही किसी को चाहती है तो उसके पीछे वक्त बर्बाद करके मतलब नहीं। वैसे भी मामूली लड़की का पीछा करना सूट नहीं करेगा। नुआन, आ जाओ आराम से। जी आइए। पता है मैंने आज 3 जगह ऑडिशंस दिए और तीनों जगह सिलेक्ट हो गई। सही है ना? तुम अपने ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाल रही हो? क्यों इतने प्रोजेक्ट ले रही हो? सिर्फ पैसों के लिए यार, थिएटर भी तो मेंटेन करना है ना। थिएटर को तो तुमने बचा लिया, अब तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे रोल्स जो तुम करना चाहती हो। ऐसे बहुत से रोल्स हैं जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन कौन सा मुझे सूट करेगा पता नहीं। क्या टैलेंट एजेंसी के साथ साइन कर लो, वो तुम्हारी मदद करेंगे, या फिर याहुआ को ज्वाइन करो। अब अरे नहीं,
वहाँ जियांग फांग है। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बात समझ गई। वेक्टर कल्चर कैसा रहेगा? वो अपने आर्टिस्ट का बहुत ख्याल रखते हैं और मोमेंट पिक्चर बहुत ही कम वक्त में उन्होंने अच्छा ग्रो किया है। और डिवोशन एंटरटेनमेंट है, हीट ग्रुप है, ये सब अच्छी कंपनीज हैं। जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं सब के सब गिना दोगी क्या? बस एक नाम लेना भूल गई। असल में वो मेरी भी फेवरेट कंपनी है। तो बताओ ना, अगर मेरा फेवरेट होता तो मैं तुरंत बता देती। मैं आनिंग की बात कर रही हूँ। वो कंपनी हर एक एस्पेक्ट में सबसे टॉप पर है। आनिंग कंपनी का मालिक ये फीमो है और मैं वापस ये फीमो से कभी नहीं मिलना चाहती। मुझे किसी बात की फिक्र नहीं, मुझे बस थोड़ी देर तुम्हारी गोद में आराम से सोने दो। अच्छा अच्छा। मिस्टर फीमो, वैन ने अपना रेज्यूमे भेजा है। ये रेज्यूमे ठीक नहीं है, बहुत कमियां हैं। मिस्टर फीमो, कुछ ही वक्त में मैं जितनी बार वैन से मिली हूँ मुझे उसकी काबिलियत नजर आई है। वो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट बन सकती है। जब मुझे वो नेकलेस वापस देने आई थी तब मैंने उसे ऑफर किया था कि वो हमारे ऑफिस में ज्वाइन कर सकती है। मेरे ख्याल से इसीलिए शायद उसने अपना रिज्यूमे भेजा है। सोचिए जरा। समझ गया। फौरन उसके लिए एस लेवल आर्टिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। एस लेवल का? अभी ये ठीक नहीं रहेगा, वो अभी फ्रेशर है। पता है, वो अभी इसके काबिल नहीं। फिर भी तुम बनाओ। जल्दी से। एस लेवल? हाँ। वेन शियोनुआन, इतने टाइम बाद। वेन शियोनुआन, मुझे नहीं पता था तुम एनिंग को ज्वाइन करने के लिए इतनी बेताब हो। ठीक है, तुम्हें एक मौका देता हूं। वेन शियोनुआन, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। वेन शियोनुआन, बात करनी है। ये तुम्हारा है। मेरा है? ये एनिंग का एस लेवल आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये सिर्फ स्टार आर्टिस्ट ही साइन करते हैं। तुम्हारे जैसी फ्रेशर इसका सपना भी नहीं देख सकती। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुम्हारे रेज्यूमे को गौर से देखने के बाद मुझे लगा कि ये तुम कर पाओगी। और मैंने रेज्यूमे कब भेजा? ये मैंने नहीं भेजा है। ये तो कल रात ही आई है। जी आइए। अगर तुमने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा? हमारे मेल बॉक्स में अपने आप आ गया। मैंने कहा ना मैंने नहीं भेजा। रेज्यूमे तो तुम्हारा ही है ना, डिटेल्स भी तुम्हारी हैं और मेल भी तुम्हारी आईडी से ही आया है। और तुम कह रही हो कि ये तुमने नहीं भेजा? ये फीमो, हर कोई तुम्हारी इस कंपनी को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं है और अगर तुम इस वजह से मुझसे मिलने आए हो तो माफी चाहूंगी। नॉट इंटरेस्टेड। तो प्लीज आप मुझे बताएंगी कि आप इंटरेस्टेड क्यों नहीं हैं? तुम्हारी वजह से मैं ज्वाइन नहीं करना चाहती। एक नंबर की बेवकूफ है। तो तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है। तुमने किसी और के जरिए रोज ऑफ टीयर भेजा। क्या तुम्हें उसकी अहमियत भी पता है?
खुद लौटाने आना चाहिए था। इतनी ही अहमियत है तो तुमने खुद आके क्यों नहीं लिया? ये फीमो, क्या तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो? क्यों माफी मांगू तुमसे? हम यहाँ काम के सिलसिले में आए हैं, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो बहुत इमोशनल हूँ। तुम्हें पैसे नहीं कमाने? तुमने कभी एनिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया क्या? तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा लगा, इसीलिए एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं ताकि तुम आगे बढ़ सको। असल में जब मैंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो जिंगशियाओ ने मुझे तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ बताया था। उसने कहा तुम्हें झेलना आसान नहीं, लेकिन कुछ ही वक्त में मुझे तुम्हारा एक अलग रूप दिखाई दिया। अगर हमारी शुरुआत खराब नहीं होती ना तो शायद मैं तुम्हें गलत नहीं समझती। तुमने जो मदद की उसके लिए थैंक यू भी नहीं कह पाई। वो नेकलेस खुद नहीं लौटाया, उसके लिए सॉरी। मैंने तुम्हें इतना गलत समझ लिया, उसके लिए सॉरी। अगर तुम्हारा दिल दुखाया हो तो उसके लिए भी।在来临。